हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीटी का, जिसका नाम है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी जो टॉपिक है उसको मैं पढ़ाऊंगी। पहले पूरा सा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी ताकि आपको वो जो मैं जितनी भी टाइप्स की मेमोरीज होती है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेमोरी का। ठीक है, ये हमारा मेमोरी टॉपिक है जिसको आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखो, मेमोरी जो है इसके स्टार्टिंग करने से पहले मैं पूरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपको वो सारा याद हो जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट जो उनके अंदर जो भी मटेरियल होता है, जो भी फीचर्स होते हैं उनके, वो काफी हद तक आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेमोरी के हम टाइप की बात करते हैं। जो मेमोरी होती है हमारी वो 3 टाइप की होती है ना। मेमोरी जो होती है वो हमारी 3 टाइप की होती है। एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, और दूसरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, और तीसरी हमारी जो है वो कैश मेमोरी होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये तीसरे टाइप की मेमोरी आ जाती है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेमोरी जो होती है वो उसके हमारे कितने पूरे 3 टाइप होते हैं, और जो हमारी ये मेमोरीज होती है इनके आगे भी आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, चल रहा है हाँ, चलो ठीक है। तो जैसे हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, इसके हम टाइप्स की बात करें तो आगे भी इसके हमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं। एक हमारा इसका रोम होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है इसका वो हमारा रैम होता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा इसमें हम 2 ही टाइप रखेंगे क्योंकि जो तीसरा टाइप है वो मैंने कैश मेमोरी को वहां पे ऐड कर दिया है। तो याद रखना है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसके आपके 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। एक रैम हो जाएगा और एक हमारा रोम हो जाएगा और हमारा रैम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आगे भी जो रोम है उसके आगे भी आपको टाइप देखने को मिलेंगे, और जो रैम है उसके भी आगे आपको टाइप देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं रोम की बात करूं तो इसका जो पहला टाइप आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पी रोम। ठीक है, पी रोम जो है इसका पहला टाइप मिल जाएगा। दूसरा आपका ई पी रोम, ये क्या हो जाएगा, ये इसका दूसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा डबल ई पी रोम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका, ये तीसरा टाइप हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा रैम होता है उसके भी आगे आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे। एक आपको एस रैम देखने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको डी रैम देखने को मिलेगा। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि अभी मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उसके बाद अंदर की डिटेलिंग आपको मैं बताना शुरू करूंगी, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले इसी को बना रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसके भी आगे आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। एक हमारा होता है सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल असेस, ये इसका एक टाइप हो जाता है। दूसरा जो हमारे पास आता है इसका टाइप वो आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट असेस मेमोरी। डायरेक्ट असेस मेमोरी ये क्या है, इसका ये दूसरा टाइप आ जाता है। अब इनके अंदर भी आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं सीक्वेंशियल मेमोरी की बात करती हूँ तो इसमें भी आपको कई सारे टाइप जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे सीक्वेंशियल मेमोरी में। जैसे कि इसमें पहला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी इसका पहला टाइप आ जाता है। दूसरा जो टाइप आ जाएगा इसका वो आ जाएगा ऑप्टिकल। ठीक है, ये तीसरा इसका टाइप आ जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा। तीसरा जो इसका टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका तीसरा टाइप हो जाएगा। यानी सीक्वेंशियल क्या होता है मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके 3 टाइप आ जाते हैं। अब इसमें भी आपको और टाइप देखने को मिलेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक हमारा मेमोरी होती है उसके भी आगे आपको टाइप मिलेंगे। एक आपको मिलेगा हार्ड डिस्क, ठीक है, एक हार्ड डिस्क हो जाएगा, और दूसरा आपको मिलेगा इसमें फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो है इसका ये दूसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्क हो गया।
अब उसके बाद हम बात करें तो ऑप्टिकल जो है उसके भी आपको कई सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं अब ऑप्टिकल के टाइप आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ऑप्टिकल के में जो है आपको CD मिलेगा, ठीक है, फिर आपको CDR मिलेगा, ठीक है, फिर आपको CDRW मिलेगा, फिर आपको जो है वो DVD भी मिल जाएगा। मैं चेक कर लूँ नीचे का आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे ऑप्टिकल जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसके टाइप आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, इसके भी आपको 2 टाइप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहला जो इसका टाइप आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा पेन ड्राइव, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये इसको मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और लेना जरूर, नहीं लेना स्क्रीनशॉट तो आप नोट करिएगा, क्योंकि मेमोरी वाला जो पॉइंट है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों को ही मेमोरी में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इनकी डिटेलिंग में पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन मेन जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग है मेमोरी के अंदर, वो सिर्फ यही है। इसलिए कह रही हूँ ये सारांश है मेमोरी टॉपिक का। तो आपने अगर इसको, इन सभी हेडिंग्स को जैसे मैंने बनाया स्ट्रक्चर याद कर लिया, तो पूरा मेमोरी टॉपिक आपका खत्म है, ठीक है। ये जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं शुरू करूंगी इसमें आपको पढ़ाना, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी डस्टर की कमी है थोड़ा मेरे पास, मैंने वो ऑर्डर तो किया है, थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा उसको, बट कोई बात नहीं, मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है वेस्ट, उससे मैं साफ कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी मेमोरी जो है वो पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो पढ़ाना मैं आपको शुरू करती हूँ। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा उसका ब्यौरा आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो चीज है क्या। सबसे पहली जो हमारी इसमें हेडिंग आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी मेमोरी की, यानी जो मैंने ऊपर मेन लिखा हुआ है ना, ये हमारा मेमोरी है। देखो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, एक टाइप की स्टोरेज होता है मेमोरी, ठीक है। जो मेमोरी होती है वो एक टाइप का स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने जो डेटा है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। एक मतलब जो मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज होता है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करूंगी, जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है, ये रखा जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा मेमोरी हो जाता है, ओके। ये थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अब पता नहीं वीडियो बंद हो गई थी, चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, और वो आ जाता है हमारा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता देती हूँ। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसमें जो स्टोरेज होता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोरेज होता है वो आपका परमानेंट, ठीक है, जो स्टोरेज होता है वो आपका परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, चलो देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें आपका स्टोरेज क्या होता है, परमानेंट नहीं आप रख सकते हैं। इसमें टेम्परेरी आपका जो डाटा होता है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। परमानेंट जैसे हम कोई भी पेन ड्राइव है, ठीक है, वो सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें एक बार पेन ड्राइव में आपने भर दिया, जब तक आप डिलीट नहीं कर देते उसमें से वो चीज भी पड़ी रहेगी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में आपका डेटा जो है, चाहे आप कोई भी जो है वो उपकरण यूज कर रहे हो, उसमें आपका डेटा जो है स्टोर नहीं रह सकता है। और दूसरी चीज जो इसमें आती है वो है हमारी बिजली। मैंने बिजली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। बिजली का मतलब है कि जब तक बिजली चल रही है, यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और जब तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वो चल रही है, बिजली चल रही है, तब तक आपका जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा उसमें। लेकिन जैसे ही बिजली चली गई, लाइट चली गई, जैसे ये वाली चली जाती है कई बार, ठीक है, तो ये बिजली चली गई तो आपका जो डेटा, जो भी आप काम कर रहे थे वो भी चला जाता है, वो भी मिट जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको बताना है, जो मिलेगा, वो यही है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है हमारा, सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखती हैं। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती है, ठीक है।
ये आपने डिफरेंस इसमें देखना है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे रोम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है रोम का। ठीक है, रोम की हम बात करेंगे। रोम की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में डिटेलिंग जो आती है वो यही है कि यहाँ पे क्या लिखा है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी का मतलब क्या हो जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप केवल रीड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप राइट नहीं कर सकते। यानी कि आप क्या करोगे, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, इसमें जो भी आपका डेटा स्टोरेज है उसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी आप लिख नहीं सकते हैं। और जो रोम होता है वो क्या होता है, रोम जो होता है ना, ये हमारा, इसका दूसरा पॉइंट लिख देती हूँ। जो रोम होता है ये रैम, ठीक है, रैम से क्या होता है, ये सस्ता होता है। ठीक है, याद रखना कि जो हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ये रैम की तुलना में क्या होता है, काफी ज्यादा सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके पहले टाइप की बात करना शुरू करते हैं। पहला जो इसका टाइप आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, PROM, यानी कि पी रोम। अब पी रोम है तो फिर इसकी फुल फॉर्म तो होगी। तो पी रोम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है हमारा, ये इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसके अंदर की डिटेलिंग ज्यादा भर के भी नहीं है, बस हमें ओवरऑल समझने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आएंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी बात आती है वो यही आ जाएगी हमारी कि इसमें जो उपयोगकर्ता होता है, ठीक है, जो उपयोगकर्ता होता है वो क्या करता है, एक खाली पीरोम को, ठीक है, एक खाली पीरोम को खरीदता है। ठीक है, एक खाली पीरोम को खरीदता है और उसमें अपना जो प्रोग्राम है वो उसको भर देता है, अपना प्रोग्राम, उसमें डाटा जो भी उसका होता है या प्रोग्राम होता है वो उसको उसमें डाल देता है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, दूसरी बड़ी बात ये है कि इसमें जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा है वो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार आपने अगर कोई भी पी रोम को खरीदा है और इसमें अपने डेटा को डाल दिया है तो आप उसमें डिलीट नहीं कर सकते हैं। फिर आपको कुछ और भी स्टोरेज करना हो तो कुछ और ही उपकरण आपको यूज करना पड़ेगा। यानी इसमें क्या है कि आप जो है डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, एक बार जो चीज में डल गई आप उसको बाहर मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप हमारे पास आता है इसका वो है हमारा ई प्रोम। ठीक है, ई प्रोम इसका हमारा आ जाता है। ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ई प्रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी इरेजेबल। ठीक है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। ठीक है, याद रखना, इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ई प्रोम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना फुल फॉर्म, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये मार्क्स है आपके, पूरे एक नंबर का मार्क्स है, क्योंकि ये आपसे फुल फॉर्म तो पूछी जाएंगी, शॉर्टकट कीज पूछी जाती है, एब्रीविएशन पूछी जाती है आपसे, तो वही तो मैं साथ साथ में करवा भी रही हूँ आपको। ठीक है, याद रखिएगा ये जो ई प्रोम है इसकी फुल फॉर्म ये है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग बता देती हूँ मैं। ठीक है, यानी हेडिंग से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, इरेजेबल, यानी कि जो पी रोम था उसमें आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये क्या है, इरेजेबल है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हो, और वो कैसे करोगे आप, वो आप करोगे अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उसमें आप अगर 40 मिनट तक, ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उसमें आप अपने डेटा को 40 मिनट तक रख देते हैं तो वो डेटा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा EEP रोम। इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूं मैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखो इसमें भी आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रिकली का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिकली का मतलब है कि आप बिजली के थ्रू, यानी कि जो आपकी विद्युत है, बिजली है, उससे क्या कर सकते हैं, आप बिजली से डेटा को भर भी सकते हैं। ठीक है, क्या करोगे, मैं देख लूं दिख भी रहा है कि नहीं, चलो दिख तो रहा है। ठीक है, बिजली से, एक मिनट, कितना हुआ है ये, कुछ वीडियो में गड़बड़ है क्या, किस तरह से रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें उल्टी सीधी, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। मेरी ना इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, बट कोई बात नहीं, आपको वीडियो सही मिलेगी। ठीक है, मैं बता देती हूँ जल्दी से। तो जो ई प्रोम, डबल ई प्रोम है, ये क्या है, बिजली से आप डेटा को भर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बिजली से डेटा को आप भर भी सकते हैं, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, बहुत टाइम लग जाता है आपको। ठीक है, बताएं। ठीक है, तो जो डबल ई प्रोम है क्या करता है, इसमें आप बिजली की सहायता से डेटा को उस किसी भी डिवाइस में आप जिसका यूज कर रहे हैं उसमें डेटा को भर भी सकते हैं, और आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आपको सिर्फ जो है वो रोम के बारे में बताया है कि रोम क्या होता है, उसके टाइप के होते हैं, उनके अंदर की डिटेलिंग क्या होती है। अब हम बात करेंगे हमारे रैम के बारे में। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं तो मैं फिर भी इधर से साफ कर देती हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पे रैम का लिखना शुरू कर देती हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगी मैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे रैम के बारे में। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपने याद रखना है, क्योंकि हर एक फुल फॉर्म आपके 1 मार्क्स को देने वाली है। ठीक है, अब इसके हमने टाइप की बात करी थी, इसका पहला जो टाइप था वो था हमारा एस रैम। ठीक है, इसका मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। एस रैम जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक रैम। ठीक है, यानी रैम की फुल फॉर्म तो ये लिखी हुई है, आप देख रहे होगे। ठीक है, तो एस रैम जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसके अंदर की डिटेलिंग आप लिखोगे तो सबसे पहली जो डिटेल आती है वो ये है कि आपको इसे बार बार, क्या होता है, बार बार आपको इसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको इसे रिफ्रेश बार बार नहीं करना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो एसरैम होता है इसको आपने बार बार जो है वो रिफ्रेश नहीं करना है। और दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आ जाता है कि इसमें भी आपको बिजली की, यानी कि बिजली का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो बिजली अगर रहेगी तब तक आपका डेटा रहेगा, जैसे ही बिजली गुल हो गई वैसे ही आपका डेटा भी गुल हो जाता है। ठीक है, तो ये एसरैम की फुल फॉर्म, मतलब पूरी डिटेलिंग होती है। दूसरा जो टाइप आ जाता है वो हमारा आएगा डी रैम। ठीक है, ठीक है, दूसरा जो टाइप आता है वो हमारा डी रैम का आ जाता है। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे डी रैम की। और इसकी पहली जो डिटेल अगर पूछी जाए तो पहली डिटेल क्या होगी इसकी, शुक्र है चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो पहली डिटेलिंग होगी वो क्या होगी कि ये बहुत ही सस्ता होता है। जो हमारा डायनेमिक मेमोरी होती है ना हमारी, ये काफी ज्यादा सस्ती होती है, प्लस ये काफी ज्यादा हल्की भी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, प्लस काफी ज्यादा ये हल्की भी होती है। ठीक है, बहुत सस्ती भी होती है और बहुत ज्यादा हल्की भी होती है। और दूसरा पॉइंट है कि आपको इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये बस याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है। अब वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, सिर्फ इसी वजह से मैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ऐसे ही पूरी डिटेलिंग आपको इसके पार्ट 2 में देने वाली हूँ। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें, फुल फॉर्म, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ गड़बड़ हो गया हो तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी है कि मैंने सारा कुछ आपको सही बताया है। ठीक है, तो ये टॉपिक है और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है जो है उसको मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जिस तरह से मैंने समझाया है। और देखो
दूसरा स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, बट ये है कि बोर्ड है तो कुछ भी है। आप मेरे पास है बोर्ड, मैं इससे जो मर्जी पढ़ा सकती हूँ बच्चों को, ठीक है। तो मैंने जो है अच्छे से इसको समझाया है आपको, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं हमेशा से ये करती हूँ, मेरी पिछली वीडियो देखो होगा, अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है, कहीं से मिल भी नहीं रहा है ना, आप मुझे मैसेज करना कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप मुझे बना दो ये, ठीक है। कितने सारे बच्चे मुझे डिमांड करते रहते हैं मैम ये मेरे जो पढ़ाने के एरिया में भी जो टॉपिक नहीं आता है ना, मैं उसको पूरा जान लगाती हूँ, ढूंढती हूँ कहीं से उसका मटेरियल है, कुछ भी बनाती हूँ, फिर मैं आपको वो टॉपिक जरूर प्रोवाइड कर देती हूँ। पर एक बात ये है कि आपने कम से कम 5-6 दिन या 2-4 दिन पहले तो आप मुझे इस टॉपिक को बताओ, ताकि मुझे उसे तैयार करने में, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कई बार बच्चे बोलते हैं रात को 10 बजे कि मैम कल सुबह मेरा पेपर है, वीडियो दे दो। भाई ऐसा किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा जो टॉपिक आपको आता भी नहीं हो। तो कोई भी टॉपिक हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।